तो आज का जो भजन है, आओ सत्संग मां खुदरो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग मां संत सत्संग मां साचरो खुलासो करसी रे, आओ सत्संग मां। सत्संग, जैसा इंसान संग करता है वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, यह कहावत है जमींदारों में, किसानों में, कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उसी तरह इंसान जैसा संग करता है, जैसी सोहबत करता है, वैसा उसके ऊपर असर लाजमी होता है। कोई जुआ खेलने वाले के पास बैठेगा तो ज्यादा देर जुआ खेलने से बचेगा नहीं, खेलना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। कोई नशेड़ी का संग करेगा तो वो भी कभी ना कभी नशा जरूर करेगा। कोयले की खान में जाओ तो कालिक से बच नहीं सकते। नमक की खान में जो कोई जाता है तो नमकमय हो जाता है। इसी तरह अच्छे संग भी हैं। चंदन के पास नीम चाहे कितना कड़वा हो लगा हो, फिर भी उससे खुशबू आने लगती है। बदबूदार शराब, गंदे नाले जब गंगा जी में गिर जाते हैं तो वो बदबूदार शराब या गंदे नाले नहीं कहलाते, बल्कि वो गंगा जल बन जाते हैं। तो इसी तरह आप जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। बुरा संग कभी ना करो। एक शेर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आप किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, हवा तेज चलती है, आपका कपड़ा उड़ता है, आग पे लग जाता है, तो आग ने कपड़े को जला देना है। किसी और दिन फूलों के ढेर के पास बैठे हो, हवा तेज चलती है, कपड़ा फूलों के ऊपर लग जाता है, तो फूलों ने आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह अगर बुराई का संग करोगे तो वो आपकी जिंदगी की खुशियों को तबाह बर्बाद कर देंगी। भले लोगों का भलाई का संग करोगे तो जिंदगी में अच्छाई नेकी पैदा होगी। और अगर सत्संग करोगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति जरूर मिल जाती है। इसलिए हमारे धर्मों में लिखा है सर्वोत्तम संग सत्संग है। श्री कृष्ण जी ने भगवान हुए, अवतार हुए, उद्धव को समझाते हुए लिखा है, हे उद्धव, ना ज्ञान पुस्तकों का पढ़ना, ना तप, ना त्याग, ना दान, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में हठ जोगी बनना, उनसे जीव भगवान को जल्दी नहीं पा सकते जितना जल्दी की सत्संग के द्वारा। तो इसलिए सर्वोत्तम संग सत्संग है। आप आओ, सुनो और अमल करो। सुन के अगर अमल करते हो, सुन के अगर मानते हो, तो यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी, यकीनन भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन जाएंगे। इसलिए सत्संग सुन के अमल करना चाहिए। और सत्संग में क्या समझाया जाता है कि आप अपनी बुराइयां छोड़ो। बुरी आदत जिसको पड़ जाती है ना,
कितना ही जोर लगा लो छूटती नहीं जल्दी से। एक कहावत है, पशु रस्सा चबाना ही लग जाए, चाहे उसको बिनोला डालो, चने डालो, वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो रस्सा चबाएगा ही चबाएगा। वैसे ही आदमी की आदतें हैं, जैसी आदत पड़ गई, अगर बुरी आदत पड़ गई, गलत आदत पड़ गई, मेवे मिठाइयां कितनी खिला दो, वो गंदगी में मुंह मारेगा ही मारेगा। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे ये तो माया के मजदूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। अब सारा दिन लोभ लालच में उसकी जेब काट लूं, उसकी जेब काट लूं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, उसकी डौल ढा के अपनी जमीन बढ़ा लूं, उसका प्लाट छीन के अपनी जगह ज्यादा कर लूं। जो इसमें डूबे हुए हैं वो अपनी आदत खाक बदलेंगे, वो तो नरकों का रास्ता तय कर रहे हैं। कौन बदलेगा मन की आदत को? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि, या तो भगवान बदल सकता है, या हरिजन जो उसके भक्त हैं, शूरवीर योद्धा बहादुर भी अपनी आदतों को बदल सकता है। वरना जैसी मानस को आदत पड़ जाए वो आदत छोड़ता नहीं। तो संत आते हैं आदमी के अंदर जो आत्म बल है, जो रूहानी ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए, कि आपके अंदर भगवान ने घनी ताकत भर रखी है, पर वो दबी हुई है, जैसे दूध में घी है पता ही नहीं, धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल। पर ये जब ज्ञान हो जाए कि ऐसे जाग लगाने से दूध जम जाएगा, उसको बिलोएंगे तो मक्खन आएगा, गर्म करेंगे तो छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा, तो घी मिल गया। वैसे ही भगवान ने सबके अंदर आत्म बल, हरि रस, अमृत, आबो हयात लबालब भर रखा है। पर ये राम नाम की जब तक जाग नहीं लगाते, ये हरि रस पैदा नहीं होता। और ये अमृत, ये हरि रस जब आदमी अंदर से चख लेता है, अंदर से ले लेता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो, तो भाई आपके जो बिगड़े काम हैं वो संवर जाएंगे, जो बुराइयां हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपके अंदर से बुराइयां दूर होंगी, जैसे जैसे आप पवित्र होंगे, वैसे वैसे भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और भगवान के दर्शन से क्या होता है? उसकी कृपा दृष्टि मिलती है, उसकी दया में रहमत मिलती है, और इंसान अंदर बाहर से खुशियों से माला माल हो जाता है। तो आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप सत्संग पूरा सुनो और अमल करो। यकीन मानो, आपके अंदर की बेचैनियां, आपके अंदर के गम, दुख, दर्द, चिंताएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे, लायक बनते जाएंगे। तो संतों का काम जीवों को बताना है, जीवों को समझाना है। जो मान ले उसका भला होता है, और जो नहीं मानता, संत तो भला ही मांगते हैं पर हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपकी जगह पे आपके माता पिता, बहन भाई, बेटा, पति पत्नी कोई कर्म नहीं उठा सकता। कर्म कोई आपके काट सकता है तो राम का नाम। संत, पीर, फकीर वो भगवान से प्रार्थना करके, विनती दुआ करके आपके कर्मों का बोझ हल्का करवा सकते हैं। वरना जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
अगर बबुल का पेड़ बीजते हो तो उस पे आम नहीं लगते, तो भाई उसमें तो बड़ी सूड़े आएंगी। कर्म अगर खोटे करते हो, बुरे करते हो, तो आने वाला टाइम, आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा ही होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कई आदमी कहते हैं हमने तो बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो खोटा कर्म किया ही नहीं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं। उसका कारण है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्म जो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। और इस शरीर में जब वो कर्म भोगने पड़ते हैं तो आपकी की गई मेहनत खाक हो जाती है। जो गांव में कहा जाता है मैं सोने को हाथ डालूं तो राख हो जाता है, वो पाप कर्मों की वजह से है। और संचित पाप कर्म कटते हैं भगवान के नाम से। सुमरन करो, मेहनत करो। तो क्या लिखा है हमारे हिंदू धर्म में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बोली का फर्क कि आप हिम्मत करो, भगवान मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हिम्मत करना, मेहनत करना, इंसान को भगवान ने ताकत दी है। तो आप हिम्मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। सत्संग में आते हो तो संतों की बात सुनो, बतियाओ ना, आपस में बातें ना करो। क्योंकि संत जो बात कहने आते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, और आदमी सुन के मान ले तो उसके आने वाली जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। यानी घनी खुशियां उसको मिलेंगी, बहार छा जाती है जिंदगी में, पतझड़ का मौसम कभी आता नहीं। तो संत सत्संग में बुराइयां छुड़ाने आते हैं। सत्संग का मतलब यह नहीं होता कि पहले आपसे पैसा इकट्ठा करें और बाद में सत्संग करें, या सत्संग करने के बाद आपसे पैसा ले लें। वो सत्संग नहीं, वो तो एक बिजनेस है, एक व्यापार है जो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। भक्तजनों, भगवान का नाम तो अनमोल है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, बिना दाम के मिलता है। संत पीर फकीर ईश्वर का नाम बिना दाम के देते हैं, वही फलता फूलता है। तो इसलिए भगवान के नाम का जाप करो। भगवान की अगर आप सेवा करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, कोई रोकता नहीं, करो, पर सही जगह करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दो, कोई भूखा है उसको खाना दे दो, कोई प्यासा है पानी पिला दो। इस पे जो आपका पैसा लगेगा वो बिल्कुल सच्चा दान है, बदले में खुशी ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। और आप कहीं भी पैसा चढ़ा देते हैं तो हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। क्या आपने देखा है भगवान को पैसा उठाते? नहीं उठाता भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु राम। आम आदमी चढ़ाते हैं और कुछ खास आदमी खा जाते हैं। बुरा ना मानना, सच्ची बात तो सच्ची है। हमने सारे वेद पढ़े, हमारे पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, सिख धर्म की गुरबाणी, इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और किसी में नहीं लिखा कि भगवान पैसा लेता है। सारे धर्म कहते हैं भगवान तो देता है,
इतना देता है कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती रहती है। पर हैरानी है, आज आदमी भगवान को पैसे से खुश करना चाहता है। हमें किसने बनाया? भगवान ने। और पैसा किसने बनाया? आदमी ने। और आदमी को भगवान ने बनाया। तो जो भगवान आदमी को बना सकता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचने वाली बात। वो तो सब कुछ बना सकता है। तो भाई हकीकत यही है, सच यही है कि भगवान देता है, लेता नहीं है। वो दाता है, मंगता नहीं है। उससे मांगने का तरीका आना चाहिए, सच्ची भावना से, तड़प के, रो के, वैराग्य से भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से अच्छे कर्म के लिए ताकत मांगो, तो यकीनन वो आपको ताकत देगा, यकीनन वो आपको शक्ति देगा और उसके सहारे ही आप भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और दया में रहमत से माला माल हो जाएंगे। तो संत समझाने आते हैं, संत सत्संग लगाते हैं ताकि समाज की बुराइयां दूर हों। सत्संग लगा के समझाते हैं ताकि इंसान गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल कर ले। तो संतों की बात सुनो, अमल करो, मानो, तो वो नज़ारे मिलते हैं, वो खुशियां मिलती हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होती। सत्संग में थाने बेरा लाग सी कीरे वंशज थे हो भाई, कीरे वंशज थे हो। और अगली लाइन में इसका जवाब है, मालिक स्यों थे बिछड़ रह आया, मालिक रह वंशज हो भाई, मालिक रह वंशज हो। संगत में संत बात साची कर सिरे। हर कोई कहता है कि मेरा वंशज वो था, मेरे पुराने बुजुर्गों का नाम ये था, हमारी पीढ़ी वहां से चली थी। पर कितने? कोई 10, कोई 20, कोई 100, कोई 200 बुजुर्गों का बता सकता है। पर असलियत में हम किसके वंशज हैं? हमारे धर्मों की बात जो कि 100% सच है, उसके अनुसार देखें तो हम उस ओंकार के वंशज हैं जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कहते हैं ये जो शरीर बने, संभ्य मनु, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बच्चे संभ्य मनु और औरत सतरूपा, उसकी औलाद हैं हम सारे के सारे। और इस्लाम धर्म की माने तो वो कहते हैं आदम और हव्वा की औलाद है, आदमियत। सिख धर्म की माने तो एक ओंकार, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो राम जिसका कोई आकार नहीं, पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं, सारे उसी से बन के आए। ईसाई धर्म की माने तो द सुप्रीम पावर गॉड, वो भगवान, वो मालिक कि हम औलाद हैं, इंसानियत हमारी जात है। तो हम सब उस परम पिता परमात्मा के, परम शक्ति के वंशज हैं। सबके सब भाषा अलग हो गई। महापुरुष आए, वो जो भाषा बोलते थे उसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अलग अलग धर्म बने। पर पानी को जल कह दो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अने, तो पानी का नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर वो नहीं बदलता तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदलेगा? हमारी भाषा बदल जाने से
हमारी जात कैसे बदल जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको एक उदाहरण देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज, जितने भी पारसी, जो भी धर्म है, सबके एक जैसे रंग वाले बच्चे ले लो, जन्म लेते ही सबको एक जगह लिटा दो, क्या कोई बुद्धिजीवी बता देगा कि कौन सा बच्चा किस धर्म का है? नहीं बता सकता। ऐसा तो है नहीं किसी के ताज लगा हो, किसी के पंख लगा हो, किसी के पूंछ लगी हो तो पता चल जाए ये पूंछ वाले वो हैं, ताज वाले वो हैं। ऐसा तो है नहीं। हम सब तो एक ही मानस की जात सब है, एक को पहचान। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो, यही कहते हैं धर्म। लेकिन आदमी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे अपनों को ही मार रहा है, अपनों को ही काट रहा है। एक रोता है हमारे 10 मर गए, दूसरा खुश है हमारे 5 ही मरे। ऐसा हमें मिला महाराष्ट्र में 90s में। हम सत्संगे करने गए, शायद ये 96 से सत्संगे करते करते आगे गए, तो ऐसे रोते हुए मिले। हमने कहा बड़ा दर्द होता है हमें, आप अपने 10 के लिए रो रहे हो, आप 5 के लिए रो रहे हो। अरे 15 के 15 ही इंसान मरे, 15 के लिए कोई भी नहीं रोता। मरे तो सारे इंसान, पर नहीं, आदमी अपने धर्म, जात, मजहब को इंसान समझता है और दूसरे को पशु, जो कि धर्मों में नहीं सिखाया। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, अपना लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो और आदमी को ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। धर्म तो ये सिखाते हैं, पर कोई सुनता नहीं, सुनता है तो मानता नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं और मन मर्जी दुखों का कारण है। तो भाई हम उस मालिक से बन के आए, सबके अंदर एक जैसा खून है, अंदर चर्बी, ऊपर लपेटा चमड़ा, हड्डियों का ढांचा। ये तो है नहीं किसी के घी दूध बहता हो और किसी के पानी रगों में बहता हो। जब बीमार पड़ता है कोई धर्म जात नहीं देखते, जिसका खून जिसको मैच करता है लगा देते हैं और आदमी की जान बच जाती। क्या पशु का खून लगता है आदमी के? अभी तक तो नहीं लगा। कलयुग का कुछ भरोसा नहीं लगने लग जाए तो सीधी सी बात, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। यही सच्चाई है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। पर धर्मों की सच्चाई आपको बता रहे हैं। धर्मों में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो भाई सत्संग एक रूहानी काल जरूर है, बारे बतावे जठे रूरे बारे बतावे, प्रभु सु मिलने रो ई में असली पाठ पढ़ावे, आओ संगत में हिबड़ो थारो खुशी से भरसी रे। तो अगले अंतरे में ये आया कि सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है इंसान की पूरी जिंदगी में वो काम आता है, पूरी जिंदगी उससे खुशियां मिलती रहती हैं। आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम। तो वो चोर चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया था। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा चालाक, बड़ा शातिर। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को सिखाया, क्योंकि चोरी के गुरु सिखा दिए थे। कहने लगे बेटा कभी पकड़े जाओ तो मानो ना कि मैंने चोरी की है, पर सबसे पहला गुण यह है, चोरी करो, चोरी का सामान सबसे पहले छुपा दो, खुर्द बुर्द कर दो। क्योंकि चोरी उस समय में जिसके पास से सामान मिलता था यही सबूत होता था कि वही चोर है। तो कहता सामान नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा मानो ना कभी भी कि मैंने चोरी की है। और एक बहुत जरूरी बात, बेटा कहने लगा इससे भी जरूरी, कहता हाँ सबसे जरूरी। क्या?
संतों की सत्संग में कभी ना जाना। तो चोर कहने लगा ठीक है। अब चोर मर गया, चोर का बेटा भी चोर, वो चोरी करनी शुरू कर दी, वो भी शातिर। लेकिन एक दिन बादशाह के राजमहल से चोरी कर रहा था, सैनिकों ने देख लिया और पीछे पड़ गए। आगे आगे चोर, पीछे सेना, दौड़ता गया, झांसा दिया। एक जगह इकट्ठ था, उसने देखा एक भोली सी माता, उसके नैन नक्श को दिमाग में बिठा लिया, उसके थैले में हीरे जवाहरात डाल दिए, सामान खुर्द बुर्द कर दिया और अंदर चला गया। ये अंदर क्या जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं? देखा तो आगे संत बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो कानों में उंगलियां दे ली कि बापू ने कहा था सत्संग नहीं सुनना। अब आदमी की आदत है, आदमी को कह दो इधर मत देखो, कुछ देर तो नहीं देखेगा, बाद में देखेगा जरूर उधर है क्या जो मुझे रोका है, आदत है। तो चोर के भी दिल में है यार, ऐसा संत क्या कहते हैं जो बापू ने रोका कि इसकी बात नहीं सुननी। उसने कानों में से उंगलियां निकाली, संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कानों में फिर उंगलियां दे ली, कानों में उंगलियां दे ली और चुपचाप बैठ गया। बाहर निकला जब, सेना ने पकड़ लिया, क्योंकि सैनिकों ने देखा था कि ऐसा हुलिया है, ऐसा आदमी है। पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा क्या भाई इसके पास सामान मिला? कहते ना जी बादशाह, इसके पास सामान तो नहीं है। कहने लगा फिर? कहते जी हमने इसको खुद देखा है दौड़ते हुए, पांव देखो इसके हैं, पर सामान नहीं है। वो चोर से पूछे, चोर माने ना, कहता मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा था इधर, पैरों के निशान है तो क्या हो गया। अब बड़ा चक्कर पड़ा, जैसे पूछना चाहते थे सैनिकों ने पूछा, पर वो माना नहीं। राजा की जासूस हुआ करती थी, लड़कियां भी लड़के भी। एक बहुत तेज थी, कहने की बादशाह मुझे पता है चोर कैसे मानेगा, मैं मना लूंगी सच। बादशाह कहने लगा कैसे? कहने लगी ये देवी को मानते हैं चोर, और मैं देवी बन के जाऊंगी, हो ही नहीं सकता कि चोर झूठ बोले। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी सच्ची है। अब उस शाम का समय हुआ, उस जासूस ने, उस लेडी ने वैसे कपड़े पहने, देवी वाले 2 नकली हाथ लगा लिए, पूरा सज धज के चल पड़ी। जेल खाने में 2-3 दरवाजे थे, अब लोहे की सलाखें थी। चोर देख रहा है कौन आ रहा है, कोई औरत, मसालें थोड़ी थोड़ी जग रही थी। कहने लगा ये तो भाई कोई अलग औरत है। जैसे ही गेट के पास आई तो पहरेदार धड़ाम से गिर गए, क्योंकि पहले से सेटिंग की थी, और गिरते गिरते दरवाजा भी खोल दिया, खूंटा तो पहले ही खोल रखा था। चोर ने कहा तेरी ये तो माता है। देखो पहरेदार बेहोश हो गए और गेट अपने आप खुल गए। अब दूसरे गेट पे पहुंची, वहां भी वैसा ही हुआ, पहरेदार गिर गए, गेट अपने आप खुल गए। तीसरा गेट भी ऐसे ही खुला और वो माता बनी जासूस पहुंच गई चोर के पास। चोर ने पांव पकड़ लिए, रोने लगा, ओ मां मैं इतना पापी, आपने इतना ही कृपा की, इतनी दया की, आप मेरे पास आ गई। मां कहने लगी और बेटा तेरा दुख मेरे से देखा नहीं गया, तेरा दुख दूर करने आई हूं। चोर तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि वो देवी का भगत था। तो कहने लगी बेटा ये बता सच सच, तेरे पाप काट दूंगी, तूने चोरी की या नहीं की? अब चोर ने कहा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, सारे पाप धुल जाएंगे, बता दे। अब चोर जैसे ही बताने लगा, मशालें जगी हुई थी, तो उस औरत की परछाई दीवार पे पड़ रही थी लंबी। ओ संतों की बात याद आ गई, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती।
तो अब चोर भी पाखंडी था पूरा, और ज्यादा रोने लगा, कूकने लगा जोर जोर से, हे मां बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे झूठ कैसे बोलूंगा, मैंने चोरी जब की नहीं, मुझे तो धक्के से पकड़ लाए। बदल गया मिनटों में। अब वो जासूस जो मां बनी थी, उसने 2-3 बार पूछा, वो रो रो के पांव पकड़ लिए और कहने लगा मुझे छुड़ाओ। कहती चल मेरे साथ, क्योंकि वो राजा से पावर लेके आई थी। उसको पकड़ा, साथ ले गए, बादशाह के सामने पेश कर दिया कि बादशाह सलामत, ये चोर नहीं है, मेरी गारंटी है। अब चोर को उस समय क्या होता था, सूली पे टांग देते थे, तो चोर की तो जान बची। वो भागा उस गांव में, यहां संत थे, वहां संत चले गए थे। दूसरे गांव में पहुंचा, यहां संत थे, तो संतों को मिला, चरणों पे गिर गया, कहने लगा हे गुरुजी, हे संत, मेरे बाप ने मुझे गलत पट्टी पढ़ाई थी, अरे आपके एक वचन ने आज मेरी सूली काट दी, मेरी जान बख्श दी। अगर मैं पूरी सत्संग सुन के दिलो दिमाग में बिठा लूं तो संत कहने लगे तेरे जन्म मरण की सूली कट जाएगी। तो संतों की, फकीरों की सत्संग का इतना प्रताप होता है, आदमी सुने, मान ले तो जन्मों जन्मों की मैल कटती है, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर श्रद्धा से सुनो, भावना से मानो तो ये सारा फल मिलता है। अगर इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। तो सत्संग में चल के आइए, दीनता से, नम्रता से, ध्यान से आप सुनिए, तो आपके तमाम दुख दर्द दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, और प्रभु की कृपा के पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो संत सत्संग में ईश्वर की चर्चा करते हैं, संत सत्संग में मालिक का नाम बताते हैं, और सत्संग में ये सिखाते हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयां कैसे साफ कर सकते हो, आप अपने अंदर की भावना कैसे शुद्ध कर सकते हो। जो मानते हैं, जो सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं। तो भाई, मन माया ने जाल रूपे बुरी तरह से कस्यो, भाई बुरी तरीके कस्यो, विषय विकारा रह चोगे में रूप अक्षीडो फस्यो, विचारो रूप अक्षीडो फस्यो, निकल सके है जीव जो सत्संग कर सीरे। मन बड़ी जालिम ताकत है। आप बैठे कहीं और हो, दिखते कुछ और हो, और अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही है। मन की गंदी सोच आदमी को नरकों में ले जाती है, ये भले काम नहीं करने देता। पहले आपको ये बता दें, मन है क्या। आदमी के दिमाग को गंदे, बुरे, नेगेटिव विचार जो देता है वो है मन की आवाज। आदमी के दिमाग को अच्छे, भले, नेक विचार जो देता है वो है आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। तो मन बुराई का प्रतीक है, बुराई की जड़ है। ये हमेशा बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है। मन की बुरी सोच, मन की घटिया सोच आदमी को सुमरण नहीं करने देती। कौन सी सोच देता है? काम वासना, विषय विकार। आदमी औरत की तरफ, औरत पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत इससे बढ़ती चली जाती है, आदमी गंदगी का कीड़ा बन जाता है। फिर है क्रोध, मन के ये सारे अधीन हैं। क्रोध, जब गुस्सा आ जाए आदमी चंडाल बन जाता है, चंडाल। सामने माँ, बाप, बेटा, बेटी, कोई भी आए सबको गाली गलौज करेगा, सबको बुरा बोलेगा, क्योंकि तब चंडाल का रूप हो जाता है, बेरहम। तो जितना टाइम क्रोध में जला वो श्वास खत्म, बाद में उसके लिए रोएगा मैंने ऐसा क्यों किया, वो श्वास खत्म, बर्बादी हो गई। फिर है लोभ, लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप।
लोभ लालच जब आ जाता है तो आदमी पाप करता चला, ना भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे में झगड़े शुरू हो जाते हैं सिर्फ लोभ लालच की वजह से। मोह ममता, आज के युग में मोह ममता बहुत छाया हुआ है। अपनों तक सीमित हैं लोग, अपने अलावा कोई दूसरा या दूसरे की सेवा करता है तो मालिक का प्यारा, वरना अपनों तक अपने लिए बना लिया, बच्चों के लिए, पर आगे से आगे आगे से आगे बनाना गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के बनाना, किसी का मुंह का निवाड़ा छीन के बच्चों को खिलाना, वो धीमा जहर होता है, हरी रस अमृत नहीं बनता। और फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को किसी गुण का, किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी औलाद का, किसी को धन दौलत का, और अहंकार को मार पड़ती आई। रावण से बड़ी मिसाल कोई नहीं है। रावण बहुत बड़ा इंसान था सीता जी के उठाने से पहले, हालांकि वो राक्षस था, बहुत बुरे कर्म भी करता था, लेकिन उसके अच्छे कामों की तरफ अगर ध्यान दें तो वो सूरज की रोशनी से खाना बना लेता था, चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, जब चाहता था जहां चाहता था बरसात करवा देता था, एटम परमाणु बम कंधे पे टांग के रखता था, चारों वेदों को उसने तुकबंदी की थी, चारों वेदों का टीकाकार पंडित कहलाता था, सफल राजनीतिज्ञ था, लेकिन अहंकार किया, सफल क्लॉन गया था। जो पढ़े लिखे सज्जन बैठे उनको बताएं, रावण के 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सब क्लॉन से बनाए थे। 1 लाख सफल क्लॉन गया था, क्योंकि उसके बेटों के आगे बेटे थे, तो सफल क्लॉन गया था। पर उसने सीता जी को उठाया तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वनगर दिया न बाती। तो अहंकार आप किस बात का करते हैं? उसके पास तो सोने का महल था, गोल्ड का, उसके नौकर भी सोने के महलों में रहते थे, सोने चांदी के बर्तन थे। सोचिए कितना धनवान होगा वो। उसका जहाज जो उड़ता था गोल्ड और हीरे मोतियों का बना था। तो कहने का मतलब आपके पास उससे ज्यादा क्या है जो आप अहंकार कर रहे हो? अगर नहीं तो अहंकार मत करो। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। भगवान के प्यार को पाना चाहते हो और अहंकार भी रखना चाहते हो, घमंड, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रहती। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, उसी तरह एक शरीर में भगवान का प्यार और अहंकार इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, ताकि भगवान की कृपा पात्र आप। ईश्वर का नाम इंसान को वो निगाह बख्शता है, वो ख्याल देता है, जिसके द्वारा उसके तमाम गम, दुख, दर्द, चिंता, भय सब दूर हो जाता है। ईश्वर का नाम चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, थोड़ा थोड़ा भी आप लेते रहते हैं तो आपके पूरे जीवन का सुखों का ये आधार बन जाता है। और प्रभु के नाम के लिए आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता। आप सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से मालिक का नाम लेते हैं तो अंत्यकरण में तमाम खुशियां आ जाती हैं। इंसान के गम, दुख, दर्द, भय, चिंता दूर हो जाती है। जीते जी इन सब चीजों से मोक्ष मिलता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मिलता है। इसलिए कितना आसान कार्य है, घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, जैसा पहनते हैं पहनते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए,
शारीरिक मेहनत कीजिए, दिमागी मेहनत कीजिए, जो भी आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, यकीनन प्रभु के नाम से उसमें बरकतें बढ़ती जाएंगी, खुशियां बढ़ती जाएंगी। किसी का हक मार के कभी ना खाओ। दीन दुखी तड़फते हुए कि अगर कोई मरहम बन जाता है, वो मालिक को अति प्यारा होता है। दूसरों के दुख दर्द को समझ के उसमें शामिल होना, किसी को तड़पता देख के उसके दुख दर्द को बंटाना, किसी को परेशान देख के उसकी परेशानी के लिए उससे बातें करना, दूर करने की कोशिश करना, यही सच्ची इंसानियत है और यही मालिक का असली प्यार है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, कि आप, और यही बात एक सूफी सेंट भी कहते हैं, एक दिल खस्ता रखें बाहू ले 100 वरियां थी इबादत हो, कि एक दिल को खुश कर लेना 100 साल की बंदगी के बराबर है। तो सभी धर्मों में ये बात आती है कि किसी को परेशान देख के, दुखी देख के, उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा दिया, बातों से दुख दर्द, अगर आपकी सिर्फ बातों से दुख दर्द दूर होता है तो क्यों नहीं आप चंद बातें उससे कर लेते। अपनी ईगो छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के जब आप किसी के हमदर्द बन जाते हैं तो मालिक बेइंतहा आप पे खुश होता है और आपको अंदर बाहर खुशियों से नवाज देता है। पर किसी को तड़पता देख के जो ठहाके लगाते हैं, किसी को दुखी परेशान देख के जो खुश होते हैं, वो शैतानों के दर्जे में आ जाते हैं। तो इंसानियत इसी का नाम है कि आप सबका भला करें, अपने दिलो दिमाग को प्रभु के ध्यान में लगाएं। इधर उधर जो आपके दिमाग में कचरा चलता है, राम नाम से उसे साफ करें। सत्संग में जब आके बैठते हो तो दीनता नम्रता से बैठा करो, अपने ध्यान को भगवान की तरफ लगाया करो। जो अपने ध्यान को ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं, उसकी याद में लगाते हैं, मालिक उनके घरों में, उसके शरीर में तंदुरुस्ती और खुशियां भर देते हैं। और जो अपने मन के हाथों मजबूर हो कि इधर उधर ये वो, उनका दिमाग हमेशा गलत सोचता है, तो आने वाला समय भी उनके लिए गलत हो जाया करता है। इसलिए दीनता से, नम्रता से, प्यार मोहब्बत के मार्ग पे बढ़ना अति जरूरी है। रूहानियत, सूफियत एक ऐसा रास्ता है, यहां आदमी जितना डूब जाता है उतना तैर जाता है, और जितना तैरने लगता है उतना डूब जाता है। एक कहावत हमने बनाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता आप रखेंगे उतनी ही खुशियां, जितने मिलनसार आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतने ही लोगों के दिलो दिमाग में आपकी इमेज अच्छी होगी, मालिक की दरगाह में मान सम्मान होगा, और जीते जी खुशियों से आप लबरेज रहेंगे। जितना अहंकार, जितनी खुदी आप अपने अंदर भरते जाएंगे, अपने आप को मालिक से दूर करते जाएंगे, इंसानियत से दूर करते जाएंगे। तो सत्संगी का, मालिक से प्यार करने वाले का एक ही गहना है, सुमरन करे, दया दीनता नम्रता धारण करे, कभी अहंकार ना आने पाए। एकांत में बैठ के सोचो, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट 24 घंटे में से अपने लिए निकाला करो, और उस 5 मिनट में पहले भगवान की भक्ति करो। फिर देखो कि आप में कितने ऐब हैं, कितने गुनाह हैं, और
मालिक की कितनी रहमत है। वो 5 मिनट आपके आई ओपनर बन जाएंगे, आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। वो 5 मिनट आपको बताएंगे कि आपने क्या खोया और क्या पाया। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। कोई भी इंसान, आप जब आते हैं सत्संग में तो आदमी से रिश्ता बनाने नहीं आते। आपका एक ही मकसद होता है, अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करना और पीर फकीर से प्यार मोहब्बत बढ़ाना। फिर क्या कारण होता है कि आदमी आदमी की बात सुन के राम नाम से दूर हो जाता है। पीर फकीर तो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। क्या आप उन आदमियों की दोस्ती के लिए आए थे? क्या उन आदमियों की दोस्ती के लिए आपने अपना जीवन पूरा का पूरा दांव पे लगाया था? जी नहीं। आप अपना जीवन लगाते हैं ओम सतगुरु अल्लाह राम के लिए। तो फिर एक ही निशाना रखो, दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कहे, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। फिर दुनिया की क्या मजाल, आदमी की क्या हिम्मत कि आपको चलते हुए रास्ते से हटा दे। आपका मन हावी है। जो यार दोस्त आप बना लेते हैं वो हावी हो जाते हैं। सबके सब मनमते होते हैं। एक पंजाबी में कहावत है, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। कहने का मतलब कि जैसे बुरे ख्यालों वाला इंसान होता है, गिरे ख्यालों का, अगर मन ने उसे गिरा दिया तो उसको गिराने वाले 100 किलोमीटर से चल के आते हैं, यार अच्छा वो गिर रहा है हम गिरा दें। तो किसी की परवाह ना किया करो। आप पीर फकीर से सत्संग सुनते हो, पीर फकीर से गुरु मंत्र लेते हो, पीर फकीर से अल्लाह राम से प्यार हासिल करते हो। फिर क्या हिम्मत किसी इंसान की जो आपको इधर उधर की बातें सुना के पीर फकीर से दूर कर दे। लानत आपके सुनने पे और लानत ऐसे बताने वाले पे। कभी तो सोच लिया करो बैठ के कि संतों ने आपको क्या बुरा कहा, क्या गलत बोला, जिससे प्यार पाया, जिससे नाम लिया, जिसका सत्संग सुना। अरे सहजो बाई तो कहती है अगर भगवान भी आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी अगर दर्शन देने हैं तो मेरे गुरु रूप में आके दे। आदमी तो आदमी की क्या ताकत जो मुझे हटा दे मेरे सतगुरु के रास्ते से। पर बड़ी हैरानी होती है, ऐसे ऐसे योद्धा शूरवीर जो बन जाया करते हैं, बातों से जो पहाड़ उठा लिया करते हैं, जब हकीकत में पहाड़ नहीं छोटा सा कंकर उठाने की बात आती है तो वो कंकर पे फिसल के चारों खाने चित्त हो जाते हैं। बड़ा दर्द होता है कि मालिक से प्यार करने वाला एक इंसान की बातों में आ जाए। इंसान इंसान होता है, सिर्फ इंसान, और गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है। ये हमेशा याद रखो। वो इंसान इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, ये है वो है, कोई भी हो सकता है, पर वो सिर्फ इंसान है। क्या हमने कभी किसी को दर्जा दिया? क्या हमने किसी को बोला कि ये बहुत बड़ा है, ये रूहानियत में पहुंचा हुआ है? बताइए, आपने कभी सुना हमसे? नहीं सुना। यही सच है, सच था और सच रहेगा कि गुरु पीर फकीर ही रूहानियत का रहनुमा होता है। वो रहनुमा ऐसा होता है जो हमेशा सच्चा राह दिखाता रहता है, दुनिया के बोझ अपने शरीर पे उठाता रहता है और आप सबके लिए मालिक से दुआएं मांगता रहता है। आप गालियां दे लो, बुरा कह लो, तो भी संत पीर फकीर आपका बुरा नहीं करेंगे। अगर कभी थोड़े ऊंचे शब्दों में पीर फकीर कोई बात कह दें, सत्संग में कह दें, आप अकेले जा रहे हैं उसको तब बोल दें, समझ लो आपका पहाड़ जैसा कर्म सिर्फ उनके ऊंचे बोलने से कट गया। क्योंकि संत पीर फकीर गुस्सा नहीं करते, और जब वो करते हैं तो आदमी के पता नहीं कितने भयानक कर्म आने वाले होते हैं जो वो अपने पे लेके खत्म कर दिया करते हैं। कबीर साहब के वचन अगर आपको यकीन नहीं आता, साफ साफ लिखा है, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। क्या आपने देखा है उबलते हुए पानी से कभी किसी का घर जल गया हो?
क्या आपने देखा है उबला हुआ पानी किसी को जलाने के काम आता हो? जी नहीं। उसमें नीम के पत्ते डाल के घाव साफ किए जाते हैं, उससे बहुत सारा फायदा होता है। उबाल के पानी को ठंडा कर लो, उससे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, और उसको ठंडा करके पीने से आदमी कई चीजों में निरोग रहता है। उसी तरह संतों का क्रोध होता है। पर आग को हाथ में ले लोगे तो क्या हाथ जलने से बच जाएगा? आप आग को अपने बिस्तर में संभाल के रख दोगे तो क्या बिस्तर बच जाएगा? सो आग तो जलाती ही जलाती है। सो दुनियादारी में आपसे कोई प्यार करे, हम ये नहीं कहते कि बेगर्ज प्यार करने वाले आपस में नहीं है, होते हैं, पर हम आपको गारंटी देते हैं जो हम महसूस करते हैं। आपका ऊंचा रुतबा है, आप ऑफिसर हैं, तो आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आप कोई नेता हैं, राज पहुंच है, आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आपके घर में अच्छा पैसा है, अच्छी जमीन है, हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। और आज के कलयुग में आपने अगर काफी गुंडे पाल रखे हैं तो भी लोग आपसे हाथ मिला लेंगे। पर अगर आपके घर में बेटी, बुरा ना मानना, अगर बेटी बहू कोई सुंदर है तो भी पता नहीं कितने हाथ मिलाने वाले आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है। इसलिए सावधान रहो। कोई पता नहीं कौन कौन सा ख्याल लेके आपसे दोस्ती बना रहा है। अरे लोग तो संतों की बात छोड़िए, भगवान की बात सुना सुना के ठगी मार रहे हैं। कल को कोई आपके पास आता है, कोई हमारी बात सुनाता है, परमपिता शास्त्रनाम जी, श्याम मस्तान जी दाता की बात सुनाता है, बड़ी बड़ाई करता है, वाह 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 वाह, और आप खुश हो जाते हो, सारा घर खोल के रख देते हो, और वो घर लूट के चला जाता है। फिर कहते हो ये क्या हुआ? हम तो आपको हमेशा सावधान करते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में जाल साज रचने वाले बहुत घूम रहे हैं, तरह तरह के जाल बिछाते हैं। सो इसीलिए शायद शास्त्र नाम जी, श्याम मस्तान जी दाता ने फरमाया, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। कि मस्ती अपनी जगह है, लेकिन भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ी होशियारी भी रखा करो, चारों खाने चितना हो जाया करो बात सुन के। तो हमेशा याद रखिए, कोई आपको आके कहते गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी ने ये कहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पाखंडी है, वो ढोंगी है, आपको लूटने आया है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कोई गलत बात करता है, कोई किसी की भी निंदा करता है, हाथ जोड़ दीजिए और उससे किनारा कर लीजिए, झगड़ा ना मत कीजिए। क्या लेना है अपने किसी से? क्योंकि कभी भी किसी की निंदा करने वाले के पास बैठने से हाँ में हाँ मिलाई जाती है और भक्ति कट जाती है। तो इसलिए उस भगवान से प्यार कीजिए, पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलिए। आप पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलने के लिए आए। आप अगर भक्त बने हैं तो अपने पीर फकीर के वचनों से, आप भक्त बने हैं तो उस पीर फकीर से प्यार हुआ, अल्लाह राम से प्यार हुआ। तो हमेशा दिलो दिमाग में याद रखिए, जो आदमी आपसे, आपके सदगुरु का, अल्लाह का, राम का, ईश्वर का, उस ओम का प्यार तुड़वाने आता है, वो भगत तो क्या, वो आदमी भी नहीं, वो काल का नुमाइंदा है, काल के इशारों पे चलने वाला है, वो मनमता है। ऐसे लोगों से बच के रहिए ताकि आपकी भक्ति कभी खराब ना हो, आपकी भक्ति हमेशा आगे बढ़ती जाए। तो नाम के सुमरन से सोझी आती है, नाम के सुमरन से ताकत आती है। नाम का सुमरन तो करना ही पड़ता है अपने विचारों को काबू रखने के लिए। अगर आप कहते हैं मेरे विचार काबू में नहीं आते, आप नियम बना लीजिए, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम सही बैठिए, ध्यान यहां लगाइए, सदगुरु का सुमरण कीजिए। हो ही नहीं सकता कि आपको उन विचारों से निजात ना मिले। 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जितना भी जाप करो, सुबह शाम करते रहो। आप अपने विचारों पे जीत हासिल पा जाएंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। सो ये नाम सुमरण में ही शक्ति है, और कोई तावीज नहीं जो घोल के आपको पिला दें और आप ठीक हो जाएं। सिर्फ राम नाम के सुमरण से भयानक से भयानक रोग कट जाते हैं। राम नाम के सुमरण से
मन जालिम के विचार दब जाते हैं। राम नाम के सुमरण से इंसान के दिलो दिमाग में वो शक्ति पैदा होती है जिससे वो परमपिता परमात्मा उस भगवान के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन के लायक बन जाता है, काबिल बन जाता है। जिंदगी के नजारे अगर आप लूटना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है अपने अंदर की ईगो, अहंकार को त्याग दो। जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा तब तक परमपिता परमात्मा अंदर होते हुए भी नजर नहीं आएगा। आज संसार में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो है डबल फेस। इंसान दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। जैसे कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज के दौर में कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ है, लोगों के साथ है। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। सभी नहीं, पर ज्यादा गिनती ऐसे लोगों की है। मालिक के प्यारे भी हैं जो दिखते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनके अलावा डबल फेस ज्यादा दुनिया में नजर आते हैं। और इसलिए किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें, आदमी सोचता रहता है। मासूम से चेहरे वाले, जिसे लोग क्यूट कहें या कुछ भी कहें, अंदर कितना गुनाह का आग का समुंदर लिए घूमते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये इंसान कैसा है। पुराने समय में एक कहावत होती थी, पंजाबी में खास करके बड़ी मशहूर थी, आदमी का पता चलता है बा पे या रा पे। मतलब या तो उसके साथ व्यवहार हो, काफी व्यवहारिक मामले आपके चलते रहें, या फिर आप उसके साथ कोई लंबा रास्ता तय कर रहे हो। पहले लोग पैदल चलते थे तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन चलते रहते थे कि भाई ये हो नहीं सकता कि 7 दिन कोई बंदा अपने अंदर डुप्लीकेट ही बना के रखे। वो जरूर जो है वो निकल के आएगा, और अगर व्यवहार पड़ गया उससे तो पता ही चल जाएगा साफ साफ कि ये आदमी है कैसा। इसलिए किसी के चेहरे पे मत जाइए। कौन सही है कौन गलत है ये आप व्यवहार से पता कर सकते हैं। जब इंसान का व्यवहार पड़ता है तो पता चलता है हाँ ये सही है गलत। संत सभी से प्यार करते हैं, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, क्योंकि वो समाज में आते ही प्यार मोहब्बत का संदेश देने हैं, प्यार मोहब्बत लुटाने हैं, ताकि इंसान खुशियों के काबिल बन सके। वो कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते, प्यार से समझाते रहते हैं, बेटा मान जा ना कर, मान जा ना कर। सत्संग में समझाते हैं, जिसके अच्छे भाग्य होते हैं सिमरण करे, सेवा करे, संतों के रूप में आके ईश्वर उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे लिए दलदल आने वाली है, तेरे लिए गलत होने वाला है। कई समझ के मान जाते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं। वो हमेशा खुशियों से जुड़े रहते हैं। कई ऐसे होते हैं
बागड़ी में कहते को मानो नहीं, कि मैं तो मानूंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। संत फिर भी अपनी बात कहने से बाज नहीं आती, वो कहते ही रहेंगे मान जा बेटा, लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है, मन जालिम इतना उस पर छाया होता है कि उसको लगता नहीं ये मैं अगर छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसलिए उनके मन के पीछे लग के वो नरकों की दलदल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। बेचैनी, टेंशन, परेशानी उनके पल्ले पड़ जाती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है। रंग गोरा चिट्टा हो, नयन नक्श सुंदर हो, ये खूबसूरती नहीं होती। चेहरा दग दग करता हो, नूर उसमें से झलक रहा हो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त मौला, खुश, वो सांभला क्यों ना हो, वो सबसे सुंदर लगता है और दिलों को भा जाता है। तो रंग तो भगवान के दिए, काला भी हैं, पीले भी हैं, गोरे भी हैं, गेहुआ भी हैं, पता नहीं कितने तरह के कलर हैं इस दुनिया में। लेकिन जिनके चेहरे बेरुखे हैं, बेरौनके हैं, साफ पता चल जाता है। चेहरे को देखो, रौनक है ही नहीं, पता चल जाता है इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, ये गलत काम, वो गलत काम, सारा दिन इसी में खचत। संतों से आप अपने आप को नहीं छुपा सकते। कहावत है, दाई से पेट कैसे छुपाओगे। बच्चा जनना होता है और दाई से पेट कैसे छुपाया जा सकता है। उसी तरह फकीर जो होता है वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम का नुमाइंदा होता है, और वो भगवान जी फकीर को निगाह देते हैं। जब वो निगाह मारते हैं तो पता चल जाता है कौन किस खसलत का मालिक है, कौन सी दुकान किस चीज की बनी हुई है, और दिखावा क्या है, अंदर क्या है। तो इसलिए अपने आप को बदल डालो। अगर उसकी रहमतों को बेहिसाब पाना है, अगर उसके रहमो करम को हासिल करके मालामाल होना है, तो एक कहावत है कि गुरु पीर फकीर जो सच्चा हो, जो खुद कुछ लेता नहीं, कोई इच्छा नहीं रखता, आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए हर कर्म करता है, जब ऐसा गुरु मिल जाए तो शिष्य को अंधा बहरा गूंगा बन के चलना होता है। ये नहीं कि बोलो नहीं, ये नहीं कि सुनो नहीं, ये नहीं कि देखो नहीं, जो गुरु दिखाए वो देखो, गुरु कहे वो कहो, और गुरु जो सुनाए वो सुन के उस पे चलते जाओ। हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, अरे 10वां द्वार तो क्या, नूरी स्वरूप यूं आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वचन मानने नहीं, अमल करना नहीं, दोष अपने को नहीं देना, गुरु पीर फकीर को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, तो और बेड़ी में बटे, और बेड़ी में बटे। तो इसलिए फकीर कभी नहीं कहते कि आप कोई बुरा कर्म करें, फकीर कभी नहीं चाहते किसी का बुरा हो। आप गलत कर्म करते हैं, आप बुरे कर्म करते हैं, आप गिरते हैं बार बार मन के कहने से, पर संत एक ऐसे होते हैं फिर भी आपके लिए मालिक से दुआएं करते रहते हैं। हे ईश्वर, ये तेरे नादान हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझते, पर तू तो दया का सागर है, दया करता रहे, रहमत करता रहे। बस आगे मालिक जाने और आप जाने। फकीरों का काम, अगर वो माँ बाप बनते हैं दोनों जहान के, तो दोनों जहान में उनकी संभाल करना भी फकीर का फर्ज बन जाता है। इसलिए वो अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, सबका भला करते ही नहीं, भला सोचते रहते हैं। आप क्या सोचते हो वो आप मर्जी के मालिक, और संत जो सोचते हैं वो यही होता है कि मालिक सबका भला करे। गलत कर्म करने से आपको रोके, बुरे विचारों से आपके दिलो दिमाग को साफ करे, आपको हिम्मत दे, ताकि आप नेकी पे, भलाई पे चलते हुए तमाम खुशियां हासिल करें जिसके आप हकदार हैं, और वो खुशियां भी आपको मिलें जिसके अभी आप हकदार नहीं पर बन सकते हैं।